दूसरे लोग जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं सुबह शाम भगवान का नाम ले रहा हूँ, दिख भी रहा हूँ कि मैं भगवान को मानता हूँ बाहर पहरावे से और अंदर से भी मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ। पर जो भगवान हमें आदेश दे रहे हैं, ग्रंथों के ज़रिए, चाहे वो भगवद गीता के ज़रिए, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहिब जी के ज़रिए, उन्होंने लिखा है या आदेश किया है कि बेटा ये कर्म करो। हुँ। इंसान वो कर्म करने के बजाय नाम जप रहा है, तो वो क्या करना चाहिए उसको? सारा दिन नाम जपना चाहिए या जैसे मैंने गुरु ग्रंथ साहिब से पढ़ा कि गरीब दा मुँह गुरु दी गोलक, कि हमारे गुरुओं ने जो मैंने उनसे शिक्षा ली कि उन्होंने अपना अभी शहीदी दिहाड़े आएँगे ना दिसंबर में, उन्हें पूरा बार दिया गुरु गोबिंद सिंह जी ने। जी। तो मेरे को उनकी लाइफ़ की स्ट्रगल देख के या जो उनकी कुर्बानी है, वो देख के उनसे सीखने के लिए प्रैक्टिकल लगना चाहिए या सारा दिन उनका गुणगान करना चाहिए? देखिए, नाम जप की आपने बात की, भगवान का लोग नाम जप करते हैं और शास्त्रों में भी ये बात लिखी है, कलयुग केवल नाम आधारा। नाम जप किस लिए होता है? नाम जप आपको अंदर से प्यूरिफ़ाई करता है। मतलब जैसे आप बाहर से शरीर के लिए डेली हम नहाते हैं, स्नान करते हैं, तो उससे हमारा जो बाहरी जो फ़िज़िकल जो अपीयरेंस वो साफ़ होती है। लेकिन अब मन की जो अंदर की जो आत्मा है वो कैसे साफ़ हो? उसके लिए ना कोई दुनिया में कोई साबुन है, ना कोई हमें कोई ऐसी जी। चीज़ दी जाती है। तो वो साफ़ होता है नाम से। आपने गुरु ग्रंथ साहिब जी का ज़िक्र किया, हर जगह वहाँ लिखा हुआ है कि नाम, राम नाम, गोविंद नाम, कृष्ण नाम, हर जगह गुरु ग्रंथ साहिब जी में वर्णन है, भागवत जी में वर्णन है। तो ये नहीं करना चाहिए ऐसा तो नहीं, क्योंकि उससे हम अंदर से प्यूरिफ़ाई होते हैं। लेकिन अब आप जब नाम जप करेंगे, तो नाम जप क्या करेगा? आपको कन्वर्ट करेगा, आपकी विचारधारा को बदलेगा। जैसे आप कह रहे हैं कि लोगों की सेवा, अब जानते तो सभी, जी। सबको पता है सेवा करनी चाहिए, लेकिन उसको करने के लिए आपकी अंतरात्मा शुद्ध आपको करनी पड़ती है, क्योंकि हम मानते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं, हमारी जो आत्मा है वो कई जन्मों से जन्म ले रही है, बार बार आती है, बार बार किसी घर में, किसी परिवार में, हर बार चेंज होती है। तो मतलब ये कोई नया शरीर नहीं है हमारा, सिर्फ बड़ी चेंज है, यूनिफॉर्म चेंज है। जी। सोल तो बहुत जन्मों से चलती आ रही है। अब उसके पिछले जन्म के भी कुछ कर्म होंगे, उससे पिछले जन्म के भी होंगे, कुछ बुराइयाँ भी होंगी, तो उसको टाइम टू टाइम हमें बदलना है, उसको प्यूरिफ़ाई करना, और वो होता है भगवान के नाम से। लेकिन जैसा आपने एक बात की ज़िक्र की कि लोग भगवान को मानते तो बहुत हैं, पूजा भी कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है भगवान को तो मानते हैं, पर भगवान की नहीं मत मानते। बिल्कुल। भगवान ने जो भगवत गीता में 18 अध्याय सुनाए हैं, उसको नहीं पढ़ेंगे, और अगर पढ़ भी लेंगे तो उसमें से एक श्लोक भी, भागवत गीता, रामचरितमानस, गुरु ग्रंथ साहिब, ये जितने भी ग्रंथ हैं ना, ये ऐसे ग्रंथ हैं कि आप इसके एक शब्द को भी अगर पकड़ लेते हो, कहते हैं ना एक बीज पकड़ने से सब कुछ हाथ आ जाता है, तो आपको सारी उसकी जो फल है वो मिल जाएगा। तो मेरा मानना यही है कि हर हिंदू को भगवत गीता डेली बेसिस पे पढ़नी चाहिए। उसमें से कुछ-कुछ चीज़ें चुननी चाहिए। कोई दूसरे धर्म का है तो उसको अपने धर्म ग्रंथ पढ़ने चाहिए और उससे कुछ ना कुछ अपनाना चाहिए। मैम आपको क्यों लगता है कि दुनिया में जब ये दुनिया की शुरुआत हुई होगी, तो धर्म शब्द कहाँ से आया? धर्म ज़िंदगी में हमारी क्यों ज़रूरी है? राजनीति भी बहुत है वो जो धर्म के नाम पे होती है। यहाँ पर इंसानियत की बात क्यों नहीं होती? यहाँ पर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात क्यों नहीं होती? यहाँ पर स्ट्रेट एनिमल्स की क्यों नहीं बात होती? जो रोडों पे डॉग्स हैं, चाहे वो गायें हैं या बर्ड्स की बात क्यों नहीं होती? या लोगों के हॉस्पिटल्स की बात क्यों नहीं होती? भगवान क्यों लाके बीच में खड़े कर देते हैं राजनीति में? वहाँ पर आपको नहीं लगता कि हमें बात करनी चाहिए यूथ को कि अच्छे हॉस्पिटल चाहिए, अच्छे स्कूल चाहिए, पर वो राजनीति के चक्कर में जो एक ज़्यादा वॉल्यूम है हमारे इंडिया में, वो ठीक है, हर किसी को प्राउड होना चाहिए या मान होना चाहिए कि मैं हिंदू हूँ या सनातनी हूँ, मैं सिख हूँ, पर वो जब दूसरे माइग्रेंट्स को नीचा फ़ील कराते हैं, तो वो नहीं, आपके स इसमें कहीं भी दोष, देखो गलती धर्म की नहीं है। धर्म जो आप कह रहे हैं कि लोगों की सेवा होनी चाहिए, कौन सा धर्म सेवा करना नहीं सिखाता? कौन से धार्मिक ग्रंथ सेवा करना नहीं सिखाते? हमारे धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म का मतलब ही है कि आपको सही रास्ता दिखाता चले। मैं हमेशा कहती हूँ, शास्त्रों में हमारे लिखा है, धार्यतीति धर्म, जो आपको सही रास्ता दिखाए, भटकने ना दे, संभाल करके रखे, वो धर्म होता है। तो ये जो राजनीति आई है, ये लोग लेकर के आए हैं। हुँ, धर्म में राजनीति नहीं थी। राजनीति में धर्म हुआ करता था।
पर धर्म में राजनीति लाने वाले हम लोग हैं। हमने उसको मिक्सअप करके उसकी जो वैल्यू उसको खत्म कर दिया है। बात रही भगवान की और बात रही कि हम सेवा करें, हम लोगों की मदद करें, ये दो अलग चीज है ही नहीं। देखो, भगवान और जीव, श्रीमद् भागवत गीता सब में लिखा है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं ममैवांश जीव लोके जीव भूत सनातन। ये जो मेरे भीतर जो आत्मा है, मतलब जैसे निकली तो ये तो बॉडी रह गई ना, फिर ये कोई काम की नहीं रही। जी। तो वो जो आत्मा वो क्या है? वो भगवान का अंश है। तो यहाँ जितने भी प्राणी हैं छोटे रूप में, जिसको सूक्ष्म कहते हैं, सूक्ष्म रूप में हर एक इंसान कहीं ना कहीं भगवान से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप भगवान की सेवा कर रहे हो तो आप मानवता को सर्व कर रहे हो, और आप मानवता की भी सेवा कर रहे हो तो भी आप भगवान को सर्व कर रहे हो। दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड, इसको अलग नहीं करना है। अगर कोई आदमी भगवान की सेवा भी कर रहा है वो भी हमारे लिए सम्मान के योग्य है। और जो भगवान की सेवा करेगा, आप कभी भी देख लेना, ये उसकी क्वालिटी होगी। जो भगवान को मानने वाला होगा ना, वो इंसानियत की सेवा करेगा ही करेगा, क्योंकि उसे पता है सिया राम में सब जग जानी। ये जितने भी घूम रहे हैं दुनियादारी में, ये सब मेरे भगवान का ही रूप है। तो अगर मैं इनको खुश करूंगा, इनकी सेवा करूंगा, तो मेरा भगवान तो अपने आप खुश हो जाएगा। तो ये धर्म की राजनीति हम लोगों ने जबरदस्ती घुसाई है। धर्म में कहीं भी, हाँ, राजनीति में लोग धर्म की सहायता लेते थे। हर राजा के पास एक सहयोग देने वाला मंत्री और एक साधु होता था, एक ऋषि होता था। राम राज्य में श्री वशिष्ठ जी थे, विश्वामित्र जी थे। तो ये जो गलती है ये इंसान कर रहा है, धर्म ने नहीं की। धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं, आपस में कभी भी लड़ते रहेंगे, ये धर्म वाला वो धर्म वाला। लेकिन हमारे धर्म के जो ग्रंथ कहते हैं वो आपस में कभी नहीं लड़े। भगवत गीता, गुरु ग्रंथ साहिब कभी नहीं लड़े। बिल्कुल। लेकिन जो उनको फॉलो करते हैं वो लोग उनके नाम पे लड़ रहे हैं। तो ये गलती हमारी है, धर्म ग्रंथों की या धर्म की नहीं। मैम, बड़ी अच्छी बात बोली आपने कि जो लोग भगवान को मानते हैं तो वो ज़्यादातर लोग मैं देखूंगा तो वो इंसानियत को भी